वेलकम टू माय टच अप नेल आर्ट स्टूडियो। आज एक्रेलिक नेल्स की बिगिनर क्लास है। बिगिनर क्लास में एक्रेलिक बीट कैसे बनता है, उसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं, बिगिनर उसकी फिर हैंडलिंग कैसे कर सकता है और फिर इसमें आगे फिक्सिंग कैसे होती है, इन पॉइंट्स पे हमारा फोकस है। इसके लिए हमने फिर अपने ऑनलाइन फॉलोअर्स के लिए भी क्लास रिकॉर्ड की है, इसको आप देखें और फिर कमेंट सेक्शन में फिर आप इस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। एक्रेलिक नेल एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले मैनिक्योर का स्टेप होता है, जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसकी वीडियो भी मौजूद है। हमारे फॉलोअर्स वो भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया था। इसके बाद फिर मैनिक्योर स्टेप हमने यहाँ पे तो कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास थी, तो फिर हमने क्यूटिकल रिमूविंग्स का हल्का सा वो स्टेप रिवाइज़ किया था। उसके बाद फिर डायरेक्ट हम नेल्स की एप्लीकेशन पे आ गए थे। नेल्स की एप्लीकेशन के लिए, एक्रेलिक नेल्स की एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आप टिप सिलेक्शन करते हैं। टिप सिलेक्शन इस तरीके से होती है कि नेल का साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। नेल के साइज़ के अकॉर्डिंग आप टिप्स सेलेक्ट करके एक साइड पे रखी जाते हैं और उसके बाद फिर क्लाइंट का या मॉडल का जो ओरिजिनल नेल है उसको पहले फ़ाइल किया जाता है। फ़ाइल हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो डस्ट है, उसमें जो ऑयल है वो रिमूव हो जाता है और उसकी शाइन को आपने ख़त्म करना होता है, सरफेस को आपने क्लीन करना होता है, ताकि फिर जितना अच्छे उसकी फाइलिंग होगी उतना ही हमारा जो टिप है और हमारा एक्रेलिक नेल है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और फाइन बनेगा। इसके बाद फिर टिप्स के एजेस जो होते हैं उनको भी आपने हल्का सा फाइल करना होता है, क्योंकि ये सी टाइप टिप्स होती हैं एक्रेलिक नेल्स की, तो इनके एजेस भी शार्प होते हैं, उनको भी हल्का सा फाइल किया जाता है। आम लफ्ज़ों में हम कह लेंगे उनके नुकीलेपन को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद फिर इनके कॉर्नर पे हम ग्लू अप्लाई करते हैं, जैसा आप वीडियो में स्टूडेंट्स को करते हुए देख रहे हैं। और उसके बाद फिर आप फिक्सिंग करते हैं। फिक्सिंग का भी ये तरीका होता है कि आपने एक हाथ पे फिंगर को होल्ड करना होता है और फिर थंब आपने फ़ौरन प्रेस कर देना होता है ताकि आपकी टिप उस पर स्टिक हो जाए। इसके प्रोफेशनल लेवल पे जब आप चले जाते हैं तो फिर आपके पास तो फिर हैंड स्टैंड होते हैं। हैंड स्टैंड पे क्लाइंट का इजी हाथ रख कर आप कर सकते हैं, मगर बिगनर लेवल पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। टिप फिक्सिंग के बाद बारी आती है नेल शेप क्रिएट करना। नेल शेप क्रिएट करने का प्रोसेस आप डिस्कशन से पता चलता है आपको कि क्लाइंट की क्या डिमांड है। यहाँ पहले भी आपने बात कर ली होती है, यहाँ पर रिपीट क्लाइंट होता है तो आपको पता होता है कि इन्होंने कौन सा नेल करवाना है। उसके लिए फिर आपके पास यू शेप के कटर होते हैं। यू शेप कटर से आप टिप की पहले लेंथ कट करते हैं, लेंथ भी क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप करते हैं। उसके बाद फिर जब इनकी शेप क्रिएट की जाती है बिगनर लेवल पे, आप फाइलर से ही शेप क्रिएट करते हैं। शेप में आर्मर्ड, स्क्वायर और स्टिलेटो, इस तरह की मुख्तलिफ शेप्स हैं वो जो क्लाइंट पसंद करते हैं वो की जाती हैं। और बिगर प्रोफेशनल लेवल पे फिर ये काम ड्रिल मशीन से होता है। नेल के ये कटर जिन्हें यू शेप कटर भी कहा जाता है, वी शेप कटर भी कहा जाता है, इनको होल्ड करने का भी ये तरीका होता है कि आपने क्लाइंट के हाथ को स्ट्रेट रखना है और दूसरी तरफ अपने कटर को भी आपने स्ट्रेट करना होता है और उसे आराम से प्रेस करके कट करना होता है ताकि आपका जो क्लाइंट का जो नेल कट होता है वो बाउंस करके इधर उधर ना गिरे। नेल्स की शेप क्रिएट करने के लिए आप नेल कटर की भी मदद लेते हैं कि लेफ़्ट राइट से उनको हल कट करके और उसके बाद फिर आप शेप क्रिएट कर देते हैं, फाइल की मदद से करते हैं। ये शेप क्रिएशन का जो प्रोसेस है ये आपको आपकी प्रैक्टिस से ही आता है कि आप मुख्तलिफ शेप्स पे प्रैक्टिस करते रहें, मुख्तलिफ शेप्स की प्रैक्टिस करते रहें और फिर आपको ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह मेमोराइज़ हो जाता है। क्योंकि हमारे इंटरनेशनल पाकिस्तान में तो बहुत कम शेप्स
पसंद की जाती हैं ज़्यादा, मिड स्क्वायर ये वाली शेप्स पसंद की जाती हैं, जबकि इंटरनेशनल तो बहुत सारी शेप्स हैं जिनकी शेप क्रिएशन की भी हमने पूरी एक क्लास थी, वो भी हमारी वीडियो अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। आपने सैलून्स में भी प्रैक्टिस देखी होगी, यहाँ पे ना ज़्यादा क्लाइंट ना ये आमतौर शेप पसंद करता है, ये शेप, कॉफी शेप, ऑरेंज शेप, आलमंड शेप। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस के दौरान आप बनाना कुछ करें, लाइन कुछ करेंगे, इससे आपको भी पता चल जाएगा। आगे से बिल्कुल इसकी टिप जो है वो नैरो है, ये पॉइंटेड शेप, और इसका नेचुरल है, ऐसे भी बना सकते हैं। नेचुरल की गई शेप्स तभी अच्छी लगेंगी जब उनकी लेंथ होगी, और कॉर्नर है ना ये हम थोड़े से राउंड कर देते हैं, तो इस शेप को हम स्क्वायर राउंडेड कहते हैं। तीन दफा से ज्यादा करेंगे फिर आपको अपनी ड्राइंग में फाइल में बड़ी आपको प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा लगेगा, लेयर भी बहुत ज्यादा लग गई, और उसको फाइल करने में, ड्रिल करने में आपको डबल मेहनत लगेगी। और ये ज्यादा राउंड होता है और कॉफी कम राउंड होता है। इसके बाद फिर प्राइमर और डिहाइड्रेटर की बारी आती है। डिहाइड्रेटर हम पहले अप्लाई करते हैं ओरिजिनल नेल पे, फिर आप प्राइमर अप्लाई करते हैं और फिर आप एक्रेलिक नेल की एप्लीकेशन शुरू करते हैं। इन दोनों कोट का एप्लीकेशन करने का ये मकसद होता है कि जितने अच्छे ये कोट होंगे, जितने अच्छे तरीके से आपका नेल प्रेप होगा, उतना ही वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। उसके बाद एक्रेलिक नेल की एप्लीकेशन का जब प्रोसेस आता है तो फिर पहले आपने ब्रश को प्रिपेयर करना होता है। ब्रश को प्रिपेयर करने का ये तरीका है कि मोनोमर में आपने ब्रश को डिप करके उसकी शेप को ठीक करना होता है। जो इसकी शेप नॉर्मल ब्रश की शेप और होती है, और जब मोनोमर में वो डिप होता है तब वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो एक जब अगर हम बात करें तो एक जिस तरह कश्ती का जो चप्पू होता है उस तरह की उसकी शेप हो जाती है। आपको वो वाली शेप चाहिए होती है, उस तरीके से आपने शेप क्रिएट करनी होती है, पहले उसकी शेप बनानी होती है। उसके बाद फिर आप अपने पाउडर के साथ मिक्स करके उसकी फिर एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस आगे देखेंगे कि जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें 5-6 एप्लीकेशंस आएंगी जो स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन वो ठीक नहीं है। इन सबको भी मैं 1 बाय 1 आपको गाइड करती हूँ कि ये तरीका क्यों ठीक नहीं है। बिगनर जब मोनोमर में ब्रश को अप्लाई करता है, ब्रश को डिप करता है, तो पाउडर को जब फिर वो पिक करता है उसके साथ, तो फिर यहाँ तो पाउडरी फॉर्म में उसका ब्रश निकल आता है, या फिर बहुत ज़्यादा रनिंग में आ जाता है, या कभी कभी बहुत जल्दी वो रबर बन जाता है। ये सारे जो मिस्टेक्स हैं ये हर बिगनर से होती हैं, तो इससे के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इसका यही तरीका है कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका बीट बनता जाएगा। बीट का फिर एक ही तरीका होता है कि आप 45 डिग्री के एंगल में ब्रश को डिप करते हैं, फिर उसको स्वैप करते हैं और फिर 1 2 3 टाइम्स डिप करके फिर जब आप बीट को पकड़ते हैं तो वो बीट एक बबल की तरह आगे से बन जाता है। ये ओरिजिनल बीट की पहचान होती है। इस तरह की ये बाकी मिस्टेक्स को दिखाने का ये मकसद ये था ताकि इन मिस्टेक्स को देख के ही आप सीखेंगे कि ये वाला तरीका ठीक नहीं है, जो सही तरीका है वो 45 एंगल वाला ही है। एक्रेलिक बीट के लिए आप ब्रश को यहाँ से होल्ड करते हैं। एक दफ़ा आपने ब्रश को पॉलीमर में डिप किया, वन साइड से स्वैप किया, उसके बाद पॉलीमर पाउडर में 45 डिग्री के एंगल पे आपने 1 2 3 डिप करके आपने बीट को उठा लिया। ये आपका बीट परफेक्ट बन गया। बीट की पहचान ये होती है कि इसके इर्द गिर्द ये बबल बन जाता है, ये आपका बीट है। एक्रेलिक नेल की एप्लीकेशन को 1 बीट 3 बीट एप्लीकेशन कहते हैं। 1 बीट एप्लीकेशन होती है, 3 बीट एप्लीकेशन होती है, और ब्रश का साइज़ भी डिपेंड करता है। ये जो ब्रश के साइज़ हैं ये 14 नंबर से शुरू होकर 20 नंबर तक जाते हैं। 14 16 18 सॉरी ये 8 10 12 14 16 18 20 इस नंबर्स के ये ब्रशेज़ होते हैं। एक्रेलिक एप्लीकेशन के बाद फिर यूवी लाइट में उनको क्योर करना होता है। यूवी लाइट लैंप्स मुख्तलिफ रेंज के मार्केट में मिलते हैं, और ये इन पे सेकंड्स के हिसाब से नंबर उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड और 120 सेकंड। तो एक्रेलिक नेल हो या जेल नेल पेंट हो तो वो 120 सेकंड पे ही वो क्योर होता है। अगर आपके पास 60 सेकंड की है तो आप उसे डबल टाइम करके इस तरह उसका ड्यूरेशन पूरा कर लेते हैं। इस दौरान फिर आप एक इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि चाहे आप बिगनर हैं चाहे आप प्रोफेशनल हैं, अपने एक्रेलिक ब्रश को आपने फ़ौरन नीट करना होता है। अगर इस दौरान आपने एक्रेलिक ब्रश को नीट नहीं किया
तो उस पे बीट स्टक हो जाता है, वो एक रबर बन जाता है और जो बाद में रिमूव नहीं होता, वो बहुत मुश्किल से रिमूव होता है और उसमें एसीटोन में और मोनोमर में ही डिप करने से वो फिर क्लीन होता है। इस तरह आपका डबल प्रोडक्ट वेस्ट होता है और आपका ब्रश भी ख़राब होता है। एक्रेलिक नेल क्योर होने के बाद फिर जेल नेल पेंट आप अप्लाई करते हैं। जेल नेल पेंट की भी आपने थिन लेयर अप्लाई करनी होती है और उसको सिर्फ एक दफ़ा ही डिप करके 1 2 3 टाइम्स आपने उसको अप्लाई करना होता है। उसका भी एक तरीका डिफरेंट, वो हम अपनी वीडियो में आपको सिखाएंगे कि पेंट आपने कैसे अप्लाई करने होते हैं। नॉर्मल पेंट्स तो हम सबको लगाने आते हैं, तरीका तो वही है, मगर फिर भी एक एक्रेलिक स्टूडेंट को, नेल आर्ट टेक्नीशियन को ये तरीका फॉलो करना चाहिए। जितनी थिन लेयर होती है उतना जल्दी वो क्योर होता है और थिक लेयर होती है तो वो क्योर होता भी नहीं है और वो गीला भी रहता है, वो एक स्टिकर और स्टिकी की तरह भी स्टिक हो जाता है। एक्रेलिक नेल की क्लास में या हमने फिर आगे नेल आर्ट की भी स्टूडेंट को साथ डेमो दिया और स्टूडेंट को प्रैक्टिस का मौका दिया। एक्रेलिक नेल तक क्लाइंट की डिमांड होती है, आगे आर्ट की भी क्लाइंट की डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट जैसी डिमांड करता है वैसा आप आर्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर क्लाइंट आर्ट करवाए। इंटरनेशनल आर्ट और तरह का है, हमारे पाकिस्तान में प्रैक्टिस की और तरह की है, तो आपको वो दोनों चीज़ें को फॉलो करना चाहिए और दोनों ही सीखनी चाहिए कि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपके पास हो, एक्सपोजर इस हद तक हो कि आप उससे चीज़ों से अवेयर हों ताकि आप जब कभी आपको जॉब का चांस मिले तो फिर आप उसको अवेल कर सकें। यहाँ पे हम बीट प्रैक्टिस भी स्टूडेंट को करवाई। बीट में बीट्स हैं, लीव्स हैं, मेटल लीव्स हैं और इस तरह की मुख्तलिफ एसेसरीज़ हैं, इन्हें एसेसरी फिक्सिंग भी कहा जाता है। तो ये वाली क्लास भी इसमें मर्ज थी, इसके साथ थी। और फिर स्टूडेंट ने अपने हिसाब से आर्ट भी उस पर क्रिएट किया, कुछ ने उस पर फ्लावर क्रिएट किए, वो भी जेल पेंट से किए। इनके टूल ब्रशेस की भी क्लास स्टूडेंट को गाइड किया गया था कि कौन से आर्ट के लिए कौन सा ब्रश यूज़ होता है, इसलिए उन्होंने पिक एंड चूज़ करके अपने हिसाब से अपना आर्ट क्रिएट किया, जिनमें कुछ ने मार्बल आर्ट भी क्रिएट किया। ये मुख्तलिफ टूल ब्रशेज़ होते हैं जो एक्रेलिक नेल में हम यूज़ करते हैं, जिनमें डॉटेड ब्रश होते हैं, फ्लैट ब्रश होते हैं, फ़ैन ब्रश होते हैं और बाकी आर्ट के ब्रशेज़ होते हैं। इनकी भी एक सेपरेट क्लास है जो अपलोड की गई जाएगी, अभी नहीं की गई, कर दी जाएगी, तो वो भी आप उसको भी फॉलो करेंगे तो आपको ब्रश का एनालिसिस भी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा और फिर आपके लिए पिक करना आसान होगा। यहाँ पे फ्रेंच आर्ट नहीं किया गया था, बाकी जो है तकरीबन मिक्स आर्ट जो है वो कर दिए गए थे, स्टूडेंट ने कर लिए थे। उनमें मार्बल है, एसेसरी फिक्सिंग है, फ्लावर है, बीट है, ये जैसे आप देख रहे हैं। और इनको भी आप बेस कोट से भी करते हैं, टॉप कोट से भी करते हैं, ग्लू से भी करते हैं। ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें फ़िलहाल जो स्टूडेंट थे कुछ ग्लू से कर रहे थे, कुछ बेस कोट से कर रहे थे और उसके बाद फिर लास्ट में टॉप कोट अप्लाई करके उसके बाद फिर उनको क्योर करके फिर वो रेडी हो रहा था उनका आर्ट। इस तरह एक्रेलिक नेल की 1 एप्लीकेशन के साथ और मुख्तलिफ नेल आर्ट के साथ हमारी बिगनर क्लास कंप्लीट हुई।